If you want to make your dreams come true, then the first thing that you need to do is just to wake up. अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आपके सपने सच्चे हो जाएं, आपके सपने वाकई में साकार हो जाएं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जगाना है, अपने आप को उठाना है। जिस भी सपने में आप खोए हुए हैं, आपको चाहिए कि आप उसके लिए मेहनत करना शुरू करें। आपको चाहिए कि आप सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दीजिए। बिकॉज़ जब आप सोचते हैं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, या फिर जब आप डे ड्रीमिंग करते हैं, उस समय पर आप एक्शन मोड में नहीं होते। उस समय पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, या कॉन्शियसली अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप एक्शन मोड में नहीं हैं। आप एक्शन मोड में तभी आते हैं जब आप विलिंगली उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जब आप एक्शंस लेते हैं, जब आप उस काम के ऊपर कहीं ना कहीं पर मेहनत करना शुरू करते हैं, और वो चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं। तो इसीलिए इफ़ यू वांट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, देन जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। सो इसी के साथ साथ बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात होगी तुला राशि वाले लोगों के बारे में। तुला राशि वाले लोगों के बारे में इस महीने की स्थिति कुछ ऐसी ही रहने वाली है कि आप भाई अगर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो वो अब आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अब समय है एक्शंस लेने का। और वही एक्शंस लेने के लिए मैं आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से, कौन सी दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ आपको क्या लाभ है, क्या नुकसान है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे आपके लिए हर एक एस्पेक्ट की, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, और साथ ही में रेमेडीज़ की बात भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए चार्ट को समझते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अक्टूबर के महीने का चार्ट। मंगल केतु आपके लिए सेंटर ऑफ द चार्ट हैं, आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, और यहीं पर 18 अक्टूबर के बाद सूर्य भी आ जाएंगे, जो कि मंगल सूर्य की युति बनाएंगे, मंगल से सूर्य और केतु की युति बनाएंगे। इसके अलावा आपके सप्तम भाव में गुरु राहु विराजमान है, जो कि 30 अक्टूबर को राहु के ट्रांजिट के साथ राहु यहाँ से निकल जाएंगे और आपके लिए छठे भाव में मूव करेंगे। शनि जो है आपके पंचम भाव में है, 11वीं राशि में। वहीं सूर्य बुध की युति आपके लिए 12वें भाव में बनती है। शुक्र जो है आपके एकादश भाव में रहेंगे। ये आपके लिए ओवरऑल चार्ट जो है वो रहेगा इस महीने का, अक्टूबर के महीने का। दूसरी बात, अब सबसे पहले आपके लिए कार्यक्षेत्र की बात करी जाए तो देखिए इस महीने के अंदर मेजर प्लैनेट्स, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो इस महीने के अंदर जो शुक्र हैं वो आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी इस महीने में बिल्कुल संभावनाएं बनती हैं कि आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पुराने अधूरे कामों को पूरा करना एक मेजर टास्क रहेगा। किसी भी काम में आपको संतुष्टि नहीं होना, ये कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, करियर के लिहाज से बाधाओं के बावजूद आप सक्सेस तक पहुँचेंगे, आप सफलता हासिल करेंगे। कार्यक्षेत्र में जो वरिष्ठ लोग हैं उनका हालांकि दबाव आपके ऊपर रहेगा, उनका एक बर्डन जो है वो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। सरकारी नौकरियों में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा करियर में आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम दिखाई देता है। इस पूरे महीने में कोशिश कीजिएगा आप सूर्य की उपासना ज़रूर करें, सूर्य को अर्घ दीजिएगा, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, और तांबे के लोटे से आप सूर्य को अर्घ देते समय इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर हालांकि बृहस्पति जो है वो आपके लिए सप्तम भाव में है। देखिए, पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं व्यवसाय में, उनके लिए थोड़े से ग्लिचेस नज़र आते हैं। वो हर चीज़ के डिस्कशन में आप पॉइंट्स को क्लियर रखिएगा। दूसरी बात, नई पार्टनरशिप्स आप लगभग 18 अक्टूबर के पहले कर लें तो बढ़िया है। उसके बाद में नई कोलैबोरेशंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। हालांकि शुक्र जो है आपके लिए इस अवधि के अंदर वक्री अवस्था में महीने के दूसरे भाग में आप देखेंगे 11वें भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से आपका अलग अलग डायरेक्शन से आपको फ़ायदा तो होगा। और ख़ास तौर पे लग्जरियस आइटम्स का अगर आप काम करते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप पिता के साथ किसी कार्य में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर चीज़ें लॉस में जा सकती हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप में आपके फादर के साथ काम करते हैं, बिकॉज सूर्य बुध की युति लॉस हाउस में बन रही है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। तो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, अपने बयानबाजी को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। आप लोग अगर स्पीच से जुड़ा हुआ काम करते हैं तब भी आप लोग ज़रूर अपनी वाणी पर ज़रूर फोकस्ड रखिएगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कमिटमेंट्स दे रहे हैं।
दूसरी चीज़, अगर आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में हालांकि आपके लिए स्थितियां बेहतर दिखाई देती हैं, लेकिन एंडिंग जो रहेगा उसमें कहीं ना कहीं पे लॉसेस नहीं हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इस महीने के अंदर बुध सूर्य 12th हाउस में विराजमान है, तो खर्चा भी करवाएंगे। आपके लिए कई सारी ऐसी सिचुएशंस नज़र आती हैं जहां पर अननेसेसरी खर्चा होता हुआ नज़र आता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपनी आय को ध्यान में रख कर के ही खर्चा करना है। अगर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी व्हीकल को खरीदने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको अगर पूरी तरह से नॉलेज है आप तभी आगे बढ़िएगा। दूसरों की सलाह मशवरा करके आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे मुझे नहीं लगता उतना प्रॉफिट आपको हो पाएगा। हालांकि आपकी कमाई इस अवधि में बहुत बढ़िया रहेगी, सेकेंड हाफ तो लगभग कमाई के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो तुला राशि वाले लोगों को देखिए इस महीने के अंदर उतार चढ़ाव बिल्कुल झेलना पड़ेगा। जिन लोगों को हार्ट की समस्या है, वेरिकोज वेन्स की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। ये जो समय है इस महीने के अंदर बिकॉज वेरिएशन से गुजर रहे हैं हम लोग, बरसात के मौसम से सर्दी के मौसम में जाएंगे तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है समय समय पर वॉक ज़रूर कीजिएगा, ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर कीजिएगा, योग मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस में कमी की वजह से भी कई सारी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर आपको एंग्जाइटी हो, और मानसिक समस्या जो है, मानसिक एक हेल्थ इशू जो है वो एक ऐसी समस्या होती है जहाँ से सारी इश्यूज जो हैं वो निकलते हैं, जिसको हमें सबसे पहले एक्नॉलेज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके लिए आप सूर्य को अर्घ जरूर दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में एक तांबे का सूर्य लगा सकते हैं, उससे भी इस महीने में आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें और आप अपने पिता की ब्लेसिंग जरूर लें इस महीने में। उनको कोई गिफ्ट दे दीजिए, या फादर फिगर जो आपके घर में हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आपके गुरु हैं, आप उनको कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो रिश्तों के लिहाज से देखिए खासतौर पे आपके वैवाहिक जीवन में यहाँ पे गुरु राहु की युति बन रही है, गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रही है सप्तम भाव में। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको शादीशुदा जीवन को हैंडल करते समय, क्योंकि ये महीना देखिए अभी राहु ट्रांजिट करने वाले हैं 30 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले राहु जाते जाते आपको कहीं कुछ ऐसी समस्या नहीं दे करके चले जाएं आपके वैवाहिक जीवन में जो आपको लंबे समय तक जिससे जूझना पड़ेगा। तो पहली बात तो आपको जल्दबाजी में बहुत हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, सोच समझ के फैसला लीजिएगा, गुस्से में आकर के बिल्कुल फैसला नहीं लीजिएगा। इस महीने के अंदर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना एक बड़ा टास्क हो सकता है। दूसरी बात, इस महीने में अपने स्पाउस की सेहत का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तालमेल बनाए रखने के लिए जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से उतना ही बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन से आपकी बातचीत, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, तो बेहतर है कि कुछ समय के लिए आप एक दूसरे को स्पेस ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खास तौर पे इस महीने के अंदर तुला राशि वाले लोगों के लिए। दूसरी बात, क्योंकि शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि में कई बार ऐसे लोग जो होते हैं, तुला राशि वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ग्लैमर की चीज़ों के, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं परफ्यूम्स, ज्वेलरी आइटम्स एंड बहुत सारी ऐसी लग्जरियस आइटम्स के। तो आपके पार्टनर अगर तुला राशि के हैं तो आप उन्हें इस तरह की चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे भी आपके रिश्ते में सुधार आपको दिखाई देगा। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन मिड में कहीं ना कहीं पे फ्लक्चुएशंस नज़र आती हैं। मैं बात करती हूँ पारिवारिक जीवन की, तो देखिए पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं पे आपस में तालमेल को लेकर के कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मंगल, सूर्य, केतु तीनों ही प्लैनेट्स मिड में महीने के मिड में जाकर के लग्न में विराजमान रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे ये काफ़ी हद तक आपसी रिश्तों में तनातनी लेकर के आएंगे। तो आपको करना सिर्फ इतना है, मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। घर में आप लोबान की और कपूर की धुनी ज़रूर दें। और ये जो नवरात्र का समय रहेगा इसमें दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ जरूर करें। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की तुला राशि है, आप लोग दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। बिना वजह का भय, शत्रु, ये सभी खत्म होंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए पहली बात तो ये है कि शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे और इस अवधि के अंदर मेहनत ज़्यादा करवाएंगे आपको। एकेडमिक्स में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन बहुत
नज़र आता है। फोकस की कमी आपको महसूस होगी इस महीने के अंदर। अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो बच्चे IAS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर लॉ से जुड़ी हुई तैयारियां कर रहे हैं, रिसर्च वर्क में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रही है। माँ सरस्वती की आराधना नियमित रूप से डेली कीजिएगा। अपने आसपास मोर पंख आप लगा सकते हैं, मोर पंख प्लेस कर सकते हैं। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है उनके बच्चे बहुत बागी हैं, रिबेल हैं, सुनते नहीं हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के आसपास मोर पंख ज़रूर रख दीजिए, सो दैट उनको डायरेक्शन मिलेगी। बच्चों के लिए कृष्ण महामंत्र का जाप करना बेहद खास रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच का पाठ करना इस महीने में बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में बात करेंगे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना, और स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। नमस्कार।